इयत्ता 9वी, विषय हिंदी, व्याकरण विभाग शुरू है। शब्द भेद यानी कि शब्दों के प्रकार। शब्दों के प्रकार में सबसे पहले देखा है कि संज्ञा, उसके बाद में सर्वनाम और अभी शब्द भेद का तीसरा भाग है, उसका नाम है विशेषण। इसके पहले भी आप लोगों ने इयत्ता 5वीं से मराठी में विशेषण और विशेषणों के प्रकार इसका अभ्यास किया है। अभी हिंदी में उसका अभ्यास करना है। तो विशेषण और विशेषण की व्याख्या, तो देखो विशेषण की व्याख्या, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, आकार, रूप, संख्या आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहलाते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। अभी देखो उसकी जो व्याख्या है मैं आपको लिख कर देता हूं। विशेषण की व्याख्या, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा को मराठी में नाम कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता है। यानी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों शब्दों की विशेष कुछ जानकारी देते हैं, वैसे जो शब्द होते हैं अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार और संख्या आदि का बोध कराते हैं, आदि का बोध कराते हैं। उसे विशेषण कहते हैं। नाम यानी संज्ञा और सर्वनाम, इन शब्दों के आगे कुछ ऐसे शब्द लगते हैं उसके कारण ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेष जो कुछ जानकारी मिलती है उसे विशेषण कहते हैं। इन शब्दों में गुण, दोष, रूप, आकार और संख्या इत्यादि का प्रयोग विशेषता से किया जाता है। अभी जो शब्द है विशेष यानी क्या वो देखेंगे। जिस संज्ञा या सर्वनाम, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बताई जाती है, विशेषताएं बताई जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं।
उदाहरण के तौर पर देखेंगे। पहला, संजय नागपुरी संतरे लाया। संजय नागपुरी संतरे लाया। भी संजय ने क्या लाया? तो संतरे लाया है, लेकिन ये संतरे जो है ये संज्ञा है, मराठी में नाम है, लेकिन कौन से? तो उसकी विशेषता है यहाँ पे बताई है। संजय ने संतरे लाए हैं, कौन सी विशेष संतरे? ये नागपुरी संतरे। तो ये जो है ये विशेषण यहाँ पे है नागपुरी। ये विशेषण है और विशेष क्या है? तो संतरा है। दूसरा वाक्य है, रुचि ने पीली साड़ी पहनी। रुचि ने पीली साड़ी पहनी। भाई यहाँ पे साड़ी जो है यह संज्ञा है, उसके बारे में विशेष जानकारी दी है। जो रंग है पीली, अभी पीली विशेषण और जिसके बारे में बताया है साड़ी विशेष। अभी उसके जो प्रकार है, विशेषण के भी 4 प्रकार है। वो 4 प्रकार, पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिणामवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद में उसके कुछ प्रकार भी है, उपप्रकार, वो भी देखेंगे। तो अभी उसकी व्याख्या, उसके प्रकार और उसके कुछ उदाहरण आपको देखना है। देखो, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। अभी पहला प्रकार गुणवाचक विशेषण। उसकी व्याख्या है जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, ऊंचा आदि। उदाहरण के तौर पर देखो, झील में सुंदर कमल खिले हैं। सुंदर के नीचे अंडरलाइन किया है। दूसरा है वाक्य, राम बहुत वीर थे। तो पहले वाक्य में कमल खिले हैं, झील में सुंदर कमल खिले हैं। तो कमल खिले हैं, लेकिन कमल कैसे है? कमल कैसे है? तो कमल सुंदर है। ये कमल का जो गुण है सुंदरता का, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उसका विशेषण है, सुंदर विशेषण है, गुणवाचक है। और विशेष्य क्या है? तो कमल है। राम बहुत वीर थे, वीर है, यानी राम के बारे में विशेषता बताई है। तो विशेषण, गुणवाचक विशेषण वीर है और राम विशेष्य है। दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण।
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 2 लड़के, 5 सेब। उदाहरण दिया है। पहला वाक्य है, मनु को एक रसगुल्ला दे दो। मनु एक लड़का है, इस लड़के को एक रसगुल्ला दे दो। रसगुल्ला ये विशेष्य है और विशेषण एक है, वहाँ पे संख्या दिखाई दे रही है तो ये संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा वाक्य है, टोकरी में कितने सेब है। सेब विशेष्य और कितने यहाँ पे प्रश्न चिन्ह भी है और संख्या वहाँ पे दिख रही है, लेकिन वो संख्या निश्चित नहीं है। संख्या दिख रही है कितने, यानी एक से ज़्यादा है। एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद है। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्या विशेषण कहते हैं। जैसे कि 3 घोड़े 10 दिशाएं। उसके उदाहरण दिए हैं वाक्य के। पहला वाक्य है, चाचा जी केवल 15 मिनट हमारे साथ रहेंगे। दूसरा वाक्य है, मेरी कक्षा के 5 लड़के जिला स्तर की खेल की प्रतियोगिता के लिए चुन गए। यहाँ पर संख्या दी है 15 मिनट और 5 लड़के। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जहाँ पे निश्चित संख्या नहीं होती, संख्या है लेकिन कितनी है वो नहीं बता सकते, अनिश्चित है, इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। व्याख्या दी है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, यानी कि निश्चित संख्या का बोध नहीं करते, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे, अनेक नगर। वाक्य दिया है, वहां सभी बच्चे आकर खेलने लगे। सभी यानी निश्चित संख्या नहीं है, अनिश्चित है। 1, 2, 20, 25 कुछ भी पता नहीं है। दूसरा वाक्य है, भूकंप में सैकड़ों लोग मारे गए। लोग मारे गए, कितने तो पता नहीं, सैकड़ों है। 100 होंगे, 100 से ज़्यादा होंगे, 100 से कम होंगे, 400 होंगे। और अभी मुख्य तीसरा प्रकार है परिणामवाचक विशेषण। उसकी व्याख्या, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेष मात्रा, नाप या तौल का बोध कराते हैं उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 2 लीटर तेल, 4 किलो गेहूं। वाक्य दिए है, आपके दूध में कितना शहद डालूं। कितना परिणामकारक, परिणामवाचक विशेषण है। दूसरा है, डिब्बे में 4 किलो गेहूं है। ये परिणामवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार है। पहला, निश्चित परिणामवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 10 किलो चावल, 2 लीटर दूध। पहला वाक्य है, बाजार से 2 मीटर कपड़ा लाओ। 2 मीटर यानी संख्या दी है, कपड़ा कितना होना है तो 2 मीटर होना है। दूसरा है, डिब्बे में 5 किलो चीनी भर दो। चीनी यानी शक्कर, 5 किलो संख्या दी है। अभी उसी का परिणामवाचक का दूसरा प्रकार है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा
या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि थोड़े चावल, बहुत नमक। उदाहरण दिया है पहला, चाय में कम चीनी लेनी चाहिए। कम यानी निश्चित मात्रा नहीं है। दूसरा, भोजन में थोड़ा तेल आवश्यक है। थोड़ा यानी कितना वो भी नहीं बता सकते। तो ऐसे इसके प्रकार है। अभी विशेषण का आखिरी प्रकार प्रमुख सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी, यह घर। पहला है वाक्य देखो, यही घर मेरा है। यही के नीचे अंडरलाइन किया है। दूसरा, मेरा कोट लाओ। मेरा के नीचे अंडरलाइन किए। अभी आगे का जो प्रकार है वो बाद में देखेंगे। अभी ये सब लिख लेना है और पढ़ाई करना है। धन्यवाद।